शांति। सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, काल पर विजय प्राप्त कराने वाले हैं, इसलिए उनको महाकालेश्वर कहा जाता है। तो वो हमारे प्यारे पिता इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए इस धरा पर आते हैं। तो बाप कहते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट का धर्म होता है टीचर की पढ़ाई को ठीक तरह से पढ़े और उसके जीवन में उसको जीवन में धारण करे। तो शिव बाबा कल्याणकारी गुणों के सागर भंडार और दाता अपना परम धाम सिंहासन छोड़ करके इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के हम बच्चों को कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज बनाने के लिए आकर के हमें सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरी पढ़ाई को, जो बच्चे वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार और आज्ञाकारी होकर के धारण करते हैं, वही नई दुनिया में ऊंच पद पाते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मेरी शिक्षाओं को सही रीति से सुनो, मनन चिंतन करो, तभी आपका कल्याण हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। तो बाप दादा परमपिता परमात्मा कल्याणकारी बिगड़ी को बनाने वाले हम बच्चों को बार बार प्यार से समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चों, इस बुद्धि को कहीं भी बाहर भटकने मत दो। उसके लिए बाबा हम बच्चों कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। तो जब हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं और प्यारे बाप को याद करते हैं, तो बुद्धि अपने आप ही सर्व संसार की बातों से, देह और देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से अपने आप हट जाती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इसी में ही तुम्हारा कल्याण है और योग को ही, लगन को ही, पिता परमात्मा की प्यार भरी याद को ही एक अग्नि कहा जाता है। जैसे प्रेमी के पीछे कितना परेशान होती है, उसके अंदर एक मिलन की आग होती है। तो ये भी आत्मा को अपने प्यारे पिता की मिलन की एक सूक्ष्म अग्नि है, जिससे कि पाप दग्ध होते हैं, बाप का संग का रंग लगता है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मेरी याद की स्मृति में रहो। इसलिए अर्जुन को भी कहा कि युद्ध करते हुए अगर मेरी याद में रहोगे तो तेरे बाणों में बल आएगा और ये भी रहेगा तुम्हारे साथ साथी कौन है। तो तुम्हें आंतरिक खुशी भी रहेगी, नशा भी रहेगा और पिता परमात्मा का साथ होने के कारण तुम्हारे अंदर अनगिनत शक्तियां प्रवाहित तो होंगी। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन करने का एकमात्र ही तरीका है, वो है तुम बच्चों का योग बल। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे अपनी बुद्धि को कहीं भी भटकने मत दो। देखो तुम्हारा प्यारा प्यारा बाबा प्यारे बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, कांटे से फूल बनाने के लिए। बच्चे बाप की तो दिल होती है, मैं बच्चों को अभी ही संपूर्ण बना दूं, लेकिन ड्रामा कहता है कि भगवान आप शिक्षा दे सकते हो, लेकिन संपूर्ण तो बच्चों को अपने ही पढ़ाई और ज्ञान और योग बल से ही होना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सबसे पहला ज्ञान को धारण करने का एक सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो है पवित्रता। पवित्रता ही दूसरे शब्दों में सुख शांति की जननी है। पवित्रता से ही बुद्धि में ज्ञान ठहरता है, बुद्धि में ज्ञान आता है,
दैवी गुण आते हैं, श्रेष्ठता आती है, दिव्यता आती है, महानता आती है और पिता परमात्मा के समान हम बन जाते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे तो मेरी याद में रहोगे तो जैसे अग्नि भस्म कर देती है, ऐसे मैं तुम्हारे विकारों को, तुम्हारी बुराइयों को, तुम्हारी परेशानियों को मैं भस्म करने के लिए बंधा हुआ हूँ। इसलिए मुझे मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदविदाता, कल्याणकारी कहते हैं। बच्चे तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। देखो भगवान सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि के रचयिता तुम्हें पिता के रूप में मिले हैं, माँ के रूप में मिले हैं, सखा के रूप में मिले हैं, टीचर के रूप में मिले हैं, सदगुरु के रूप में मिले हैं, खिवैया के रूप में मिले। तो तुम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तो बाप इस समय पर हमारी सेवा पर उपस्थित हुए, सृष्टि का रचयिता शिव बाबा कल्याणकारी हर समय 24 घंटे हमारे सेवा पर उपस्थित है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे से लेने का एक ही तरीका है, सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। तो सच्ची दिल पर साहिब राजी, इसलिए सती नारी का बहुत महत्व होता है। शास्त्रों में भी है, सती नारियों ने यमराज को भी अपने कहने अनुसार मना लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप के प्यार में सच्चा 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 सोना बन जाते हो, अर्थात तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ सत्व प्रधान बन जाते हो। तो बाबा बार बार कहते हैं पढ़ाई में भी तुम्हें कम मेहनत लगेगी और सेवा भी तुम्हारे से अपने आप होगी, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे नैनों से योग के वाइब्रेशन, पवित्रता के वाइब्रेशन दूर दूर तक अपने आप ही फैलते हैं, जिससे तुम्हारे द्वारा सारे विश्व का भला होता है। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों से सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। तो बाबा की गोद में रहो, बाबा के प्यार में समाये रहो, बाबा के ही से मीठी मीठी ज्ञान की टिकलू टिकलू बातें करते रहो। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं कि आप इस समय पर आकर के मुझे मेरी स्थिति ना देखते हुए भी मुझ पर अपरंपार आप कृपा कर रहे हैं। तो बाबा आप बाबा के ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करोगे, बाबा सचमुच आप दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, तो बाबा से प्यार बढ़ेगा और प्यारे प्यारे बाबा की याद में समा करके आप कर्म योगी, सहज योगी, निरंतर योगी, राज योगी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जहाँ बाप साथ है वहाँ हर कार्य में सफलता है, क्योंकि भगवान जहाँ साथ है वही धर्म है, जहाँ भगवान है वही विजय है, जहाँ भगवान है वही सत्यता है, जहाँ भगवान है वही मेहनत कम सफलता ज्यादा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।